भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास में खड़ा ये व्यक्ति कौन है जो कभी भी बिना किसी सुरक्षा चेकिंग के इंदिरा गांधी से मिल सकता था, जिसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने 638 बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी बच गया। इस इंसान का संबंध दुनिया के नक्शे पर बसे एक छोटे से देश क्यूबा से है। क्यूबा अमेरिका के पास में है, लेकिन फिर भी एक अकेले व्यक्ति जिसका नाम फिदेल कास्त्रो है, उसने अमेरिका की सरकार के नाक में दम करके रखा था। इतना ही नहीं, अमेरिका की सबसे मशहूर कंपनी कोका कोला को भी क्यूबा में बैन कर दिया था। फिदेल कास्त्रो का जीवन काल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और वहां की मौजूदा सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है, क्योंकि उन दिनों क्यूबा की सरकार काफी भ्रष्ट हो गई थी और अधिकतर फैसले अमेरिका के साजगांठ से करती थी। फिदेल कास्त्रो का यह पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि क्यूबा एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। फिदेल कास्त्रो का जन्म 13 अगस्त 1926 को क्यूबा के दक्षिण पूर्व में स्थित वीरान शहर में हुआ था। इनके पिता एंगेल कास्त्रो, जो एक गन्ना समृद्ध किसान थे, अमेरिकी स्वामित्व वाली यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के संपदा पर हावी थे। एंगेल कास्त्रो अपनी दूसरी शादी लीना रूज गोंजालेंज से की, जो उन्हीं के यहाँ नौकरी करती थी। उनसे 7 बच्चे पैदा हुए। उन्हीं 7 में से एक थे फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इतिहास, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ने में उन्हें मजा आता था, क्योंकि वे आगे चलकर एक नेता बनना चाहते थे। पिता की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी, तो किसी तरह वकालत की पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे लॉयर बन गए। क्यूबा पहले बहुत गरीब हुआ करता था, इसीलिए अमेरिका सहित ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस भी अपना हक क्यूबा पर जताने लगे। तब फिदेल कास्त्रो अपने देश के सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए कि हमारे देश को कोई विदेशी शासक नहीं लूट सकता। 21 साल के उम्र में ही उन्होंने 1947 में देश की विपक्षी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और सोशल इक्वलिटी की बात करने लगी। गरीबों और पिछड़ों की आवाज उठाने लगे। बहुत सारी क्रांतिकारी सभाएं की, लेकिन जब चुनाव की तारीख नजदीक आई तो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया जनरल फुलजेंसियो बतिस्ता ने तख्ता पलट कर दिया और चुनाव ही कैंसिल करवा दिया और सत्ता में खुद ही बने रहे। तब फिदेल कास्त्रो क्यूबा के गाँव में जाकर लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। गरीबों का मुकदमा बिना पैसे लिए ही अदालत में लड़ने लगे। लोगों का दिल जीता और एक दिन ऐसा आया जब उनके पीछे एक बड़ा काफिला जुड़ गया। उन्हीं दिनों उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे, उन्हें जेल में बंद करके मारा भी गया। मुकदमा चला, लेकिन जब वे छूटे तो मैक्सिको चले गए और वहां से अपना मूवमेंट चालू किया। कुछ दिनों बाद जब वे क्यूबा वापस आए तो कुछ लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उनका मनोबल और बढ़ गया और अपने मूवमेंट को और बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर फुलजेंसियो बतिस्ता की सरकार जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया और उस पार्टी के ज्यादातर समर्थक क्यूबा छोड़कर अमेरिका चले गए। तब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने उन्हीं लोगों को ट्रेंड करके हथियार मुहैया करा के फिदेल कास्त्रो के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए उनके खाने में कई बार जहर मिलाया गया, कई बार आत्मघाती हमला हुआ, स्नाइपर भी लगाए गए, लेकिन वे फिर भी सही सलामत बचते रहे। 1959 से 1976 तक वे क्यूबा के प्रधानमंत्री और 1976 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद क्यूबा की बागडोर उन्हीं के भाई राउल कास्त्रो के हाथ में चली गई। 25 नवंबर 2016 को फिदेल कास्त्रो की मौत हो गई। भारत से भी इनके संबंध काफी अच्छे थे। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारा रिसर्च आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।